हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के नए प्लान इंडेक्स प्लस के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 873 यानी कि 873। फ्रेंड्स, इंडेक्स प्लस जो प्लान है ये 6 फरवरी 2024 से मार्केट में अवेलेबल है। आप कभी भी इसे खरीद सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जिसमें आप अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इंश्योरेंस का भी फायदा उठा सकते हैं, यानी कि आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए जानते हैं क्या है इसके फीचर्स और बाकी रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी और खास बात, या फिर आप कह सकते हैं जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट और यूनिक फीचर है, वो है निफ्टी 50-100। इसका मतलब है कि टॉप 50 कंपनीज इन इंडियन मार्केट एंड टॉप 100 कंपनीज इन द इंडियन मार्केट। तो आपका जो पैसा है जो इंडेक्स प्लस में लगाया जाएगा वो भारत की जो टॉप कंपनीज हैं उनमें, और साथ ही साथ जो ब्लू चिप कंपनीज है ना, वहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पैसा है, आपका जो फंड है, वो बहुत जल्दी से ग्रो करने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला फीचर है 100% इक्विटी एक्सपोजर पॉसिबल, यानी कि आपका जो पैसा है ना, 100% इक्विटी में आप उसको लगा सकते हैं। पॉसिबिलिटी पूरी है कि 100% इक्विटी में पैसा जो है आपका लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है रिस्क एपिटाइट कस्टमर्स, यानी कि ये उन लोगों के लिए खास है जो कि रिस्क अवेयर है, कस्टमर्स ऐसे, और जो अपना पैसा जो है वो जल्दी ग्रो करवाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये जो प्लान है ये बहुत बढ़िया है। वेल टेस्टेड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडेक्स एंड निफ्टी बेस्ड। अब देखिए, इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वेल टेस्टेड है, क्योंकि निफ्टी बेस्ड होगी ये, तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। इट्स फॉर द मार्केट अवेयर कस्टमर्स एज वेल एज फॉर द बिगनर्स। तो देखिए, इसमें खास बात क्या है कि ऐसे कस्टमर्स जिनको की मार्केट की जानकारी है, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि अभी बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, दोनों के लिए ये जो प्लान है ये बहुत ही बढ़िया है। स्टार्ट्स इवन विद द 2500 यूलिप फॉर ऑल। और सबसे इसका जो यूनिक फीचर है, या हम कह सकते हैं बढ़िया बात है, कि आप सिर्फ 2500 रुपए से जो है यूलिप की वैल्यू शुरू कर सकते हैं। और इसमें जो मेन फीचर आ गया, अब जब टैक्स की बात आएगी तो ये भी बहुत जरूरी है ना। देखिए, इसमें 1010D के अंडर जो हमें रिटर्न मिलेगा ना, 2.5 लाख रुपए तक का, वो जो है वो टैक्स फ्री होगा। तो ये इसका खास बात है। चलिए अब बात करते हैं इस प्लान के कुछ बेसिक्स फीचर्स की। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रीमियम। देखिए, इसमें मिनिमम मिनिमम जो प्रीमियम है ना, जैसे कि अभी हमने बात की 2500 रुपए मंथली, यानी कि 2500 रुपए मंथली से आप इस यूलिप को स्टार्ट कर सकते हैं। क्वार्टरली हो गया 7500, हाफ ईयरली हो गया 15,000, और जो मिनिमम प्रीमियम ईयरली हो गया वो हो गया आपका 30,000 रुपए। चलिए अब हम बात करेंगे इसमें एंट्री एज की, और उसी से रिलेट करके हम सम एश्योर्ड की वैल्यू भी देखेंगे। एंट्री एज इसमें देखिए है 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति को इस प्लान को दिया जा सकता है। और साथ ही साथ 90 दिन से 50 साल की भी एक कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए, अगर जो एंट्री एज है ना वो 90 डेज से 60 इयर्स है, तो सम एश्योर्ड की जो वैल्यू है ना, वो होगी 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी कि 60 साल तक के व्यक्ति को अगर आपने देना है ना, तो सम एश्योर्ड की जो वैल्यू है ना, वो एनुअल प्रीमियम जितना भरा जाएगा उसका 7 टाइम्स जो है आप दे सकते हैं सम एश्योर्ड। और अगर जो एज है मैक्सिमम 50 साल है, तो सम एश्योर्ड की वैल्यू जो होगी वो एनुअलाइज्ड प्रीमियम की 10 गुना हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है सम एश्योर्ड का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें मिनिमम और मैक्सिमम टर्म की। तो देखिए, ये भी एनुअलाइज्ड प्रीमियम पर ही डिपेंड कर रही है। अगर एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो है वो 48,000 रुपए से कम है, तो मिनिमम टर्म मिलेगी 15 साल और मैक्सिमम मिलेगी 25 साल। और अगर एनुअलाइज्ड प्रीमियम की वैल्यू 48,000 या फिर उससे अबव है,
तो मिनिमम टर्म मिलेगी आपको 10 साल की और मैक्सिमम टर्म मिल जाएगी आपको 25 साल की। तो ये इसके बेसिक्स हैं। अब हम बात करेंगे इसमें गारंटेड एडिशन। देखिए गारंटेड एडिशन वाला प्लान है ये, तो बहुत बढ़िया फीचर है ये। तो सबसे पहले बात की गई है, जो पहला कॉलम आप देख रहे हैं वो है पॉलिसी ईयर एंड। नेक्स्ट बताया गया है अगर एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो है वो 48,000 रुपए से कम है, और लास्ट में है जो कॉलम एनुअलाइज्ड प्रीमियम अगर 48,000 रुपए से ज्यादा है। तो चलिए इसको जानते हैं कि गारंटेड एडिशन की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है। तो देखिए जब 6th पॉलिसी ईयर एंड होगा, तो अगर आपका एनुअलाइज्ड प्रीमियम 48,000 रुपए से कम है, तो गारंटेड एडिशन की वैल्यू होगी 3% ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी कि जो वार्षिक प्रीमियम आप भर रहे हैं उसका 3%। और दूसरा केस अगर 48,000 रुपए से अबव है तो 5% मिलेगा वार्षिक प्रीमियम का आपको। कब? जब पॉलिसी का कौन सा छठा साल कंप्लीट होगा। अब सिमिलरली अगर 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 48,000 से अगर प्रीमियम कम है तो जो गारंटेड एडिशन मिलने वाला है वो है 6% ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, और 48 से अबव है, अगर 48,000 से अबव है तो 10% ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। नेक्स्ट आ जाइए, अगर जब आपका पॉलिसी ईयर जो 15वां है वो कंप्लीट होगा, तो गारंटेड एडिशन की जो वैल्यू है फर्स्ट कैटेगरी में होगी 12% ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, और सेकंड कैटेगरी में ये आ जाएगी 20% ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। सिमिलरली अगर पॉलिसी ईयर जो है 20वां उसके कंप्लीशन पे पहली कैटेगरी में 15% ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम और दूसरी कैटेगरी में 25% ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम होगा। और जब पॉलिसी ईयर 25 होगा और वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 25 पॉलिसी के ईयर कंप्लीट हो जाने पे हमें अगर एनुअलाइज्ड प्रीमियम हमारा 48,000 से कम है तो 18% ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम मिलेगा गारंटेड एडिशन, और अगर एनुअलाइज्ड प्रीमियम 48,000 रुपए से ज्यादा है तो 30% यानी कि 30% जो है वो एनुअलाइज्ड प्रीमियम का गारंटेड एडिशन के रूप में हमें मिलेगा। नेक्स्ट अब इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारा पैसा है वो किस किस तरह के फंड में लगाया जाएगा, क्या क्या शेयर की वैल्यू रहेगी, कितनी कितनी परसेंटेज रहेगी, यानी कि फंड इन्वेस्टमेंट टाइप की भी बात करनी जरूरी है। क्योंकि जब हम यूलिप की बात कर रहे हैं तो फंड इन्वेस्टमेंट जो है ना वो तो हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ हमारा पैसा लगेगा, कितना कितना लगेगा। तो अब इसमें देखिए आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। पहले में दिखाया गया है फंड टाइप, ठीक है। अब फंड टाइप में अगर हम देखते हैं तो पहला जो फंड टाइप है ना वो है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। अब अगर जो पैसा है ना वो फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में है ना, तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट होगी ना इक्विटी शेयर्स में वो 40 से 100% होगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वहां पे 0 से 40% तक होगी, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह रहती हैं वहां पे 0 से 20% तक होगी। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखिए फंड की, अगर फ्लेक्सी ग्रोथ फंड है तब जो हमारे इक्विटी शेयर्स रहेंगे वहां पे 40 से 100%, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 0 से 40%, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 0 से 20%। और तीसरी जो फंड टाइप है वो दी गई है डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ना वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ही है, यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही होगी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होगी। तो शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा जो लगाया जाएगा 0 से 40%, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 60 से 100% तक लगेगा। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि 4 जो स्विचिंग है ना वो आपको फ्री मिलेगी इन बिटवीन ईयर द 2 फंड्स। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस प्लान में मेच्योरिटी की। तो देखिए मेच्योरिटी इसमें बिल्कुल सिंपली आपको दिखाई गई है। क्या है? 2 चीजें मिल रही हैं, यूनिट फंड वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। सबसे पहले तो क्या है, जो भी आपकी यूनिट की फंड वैल्यू बन रही है मेच्योरिटी डेट पर वो, प्लस मोर्टेलिटी चार्जेस इन केस ऑफ इन फोर्स पॉलिसी। तो देखिए मेच्योरिटी पे क्या मिल रहा है आपको, जो भी आपकी यूनिट फंड वैल्यू होगी एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी, और साथ में
मॉर्टेलिटी चार्जेस अगर आपकी जो पॉलिसी है वो इन फोर्स है तो ये मेच्योरिटी पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें डेथ बेनिफिट की या फिर इंश्योरेंस कवर भी आप कह सकते हैं। इन केस अगर जो भी व्यक्ति है जिसने पॉलिसी ली है उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा ये अब जानते हैं, है ना। तो इसमें बताया गया है 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी वो नॉमिनी को एज डेथ बेनिफिट दे दिया जाएगा। तो पहली ऑप्शन कह रही है सम अश्योर्ड लेस प्रीवियस 2 years पार्शियल विड्रॉल, यानी कि सम अश्योर्ड की वैल्यू माइनस अगर पिछले 2 साल में कोई पार्शियल विड्रॉल करवाया है तो उसकी वैल्यू ना सम अश्योर्ड में से माइनस कर दी जाएगी। नेक्स्ट है यूनिट वैल्यू ऑन द इंटीमेशन ऑफ डेथ, जब भी डेथ की इंटीमेशन कंपनी को दे दी जाएगी तो जो भी यूनिट की वैल्यू बन रही है वो मिल जाएगी। देन 105% ऑफ प्रीमियम पेड लेस प्रीवियस 2 years पार्शियल विड्रॉल, या फिर जो भी प्रीमियम दिया गया है, प्रीमियम भरा गया है ना, प्रीमियम पेड है उसका 105% माइनस अगर पिछले 2 साल में कोई पार्शियल विड्रॉल किया गया है तो उसकी वैल्यू इसमें से माइनस करवा दी जाएगी। अब इन तीनों में से ना जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी वो उसके व्यक्ति के नॉमिनी को दे दी जाएगी। और साथ ही इसमें एक और खास बात है कि इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट भी दिया गया है, राइडर भी की भी सुविधा उपलब्ध है, पर जिसे अगर आप चाहे तो कभी भी इसको कैंसिल भी आप करवा सकते हैं। अब क्योंकि देखिए ये यूलिप है और यूलिप में हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम इसे पार्शियली विड्रॉ भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हैं जिसमें आपको बताया गया है कि अगर पार्शियल विड्रॉल करवाते हैं तो हमें कितना कितना पार्शियली विड्रॉ पैसा जो है मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले दिखाया गया है कि अगर हम अपना पैसा जो है या अपना फंड जो है 6th से 10th पॉलिसी ईयर में करवाते हैं तो हम 20% तक का जो है वैल्यू हमें मिल जाएगी, पार्शियली विड्रॉल में मिल जाएगी। अगर हम अपना जो फंड है उसे 11th से 15th यानी कि 11वें से 15वें साल के बीच में करवाते हैं तो हमें 25% वैल्यू मिल जाएगी। 16th से 20th ईयर यानी कि 16वें से 20वें साल तक के दौरान अगर विड्रॉल करवाया जाएगा तो 30%, और 21वें से 25वें साल के दौरान अगर विड्रॉल करवाया जाता है पार्शियली तो हमें 35% की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट इसके कुछ खास फीचर्स और हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, जो कि है असाइनमेंट। इस पॉलिसी को आप असाइन करवा सकते हैं, सरेंडर या फिर पार्शियल या फिर फुल विड्रॉल भी करवाया जा सकता है। पॉलिसी किसी कारणवश अगर आपने बंद हो गई है तो उसे रिवाइव भी करवाया जा सकता है। इसमें कोई टॉप अप प्रीमियम नहीं है और ना ही इस पॉलिसी पे लोन की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो चार्जेस इस पॉलिसी में रहेंगे। तो सबसे पहले हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। फर्स्ट ईयर में है ये 8%, सेकेंड टू फिफ्थ ईयर ये है 5.50%, देयर आफ्टर 4%, यानी कि फिफ्थ ईयर के बाद ये हो जाएंगे 4%, 4%। सिमिलरली पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी हैं। फर्स्ट 5 years में तो है ये निल, मतलब पहले 5 साल निल रहेंगे। 6th ईयर में ये है 125 रुपए या फिर 0.27% ऑफ एनुअल प्रीमियम, और 7th ईयर से ऑनवर्ड ये रहेंगे 5%। तो ये है इस पॉलिसी में चार्जेस। नेक्स्ट कुछ और इसमें चार्जेस हैं, जैसे कि मोर्टेलिटी चार्जेस एज पर एज के हिसाब से ये होंगे। फंड मैनेजमेंट चार्जेस 1.35% पर एनम फॉर 2 funds and 0.50% per annum for discontinued fund. ₹100 per switch after 4 free switches in a year, मतलब एक साल में 4 फ्री स्विचेस लेने के बाद अगर फिर से हम अपने प्लान को स्विच करवाते हैं एक फंड से दूसरे के में तो 100 रुपए पर स्विच इसमें चार्जेस लगेंगे। 100 रुपीज पार्शियल विड्रॉल चार्जेस, पार्शियली विड्रॉ करवाते हैं तो 100 रुपए चार्जेस उसके भी हैं। डिसकंटिन्यूअल चार्जेस अप टू 5 years, तो ये कुछ इसमें चार्जेस रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।